नेसा वर्ल्ड इट्स वेरी फैंटास्टिक, इट्स वेरी अमेजिंग। नी रिपेयर करते हैं, नी पोस्ट सर्जिकल कंडीशन होती है। हाय गाइस, इन द वर्ल्ड ऑफ फिजियोथेरेपी हम लोग काफ़ी रिनोड चेंजेस देखते रहते हैं थ्रू आउट हमारे प्रैक्टिस में। सो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, इवन इन माय प्रैक्टिस, जैसे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मोडालिटीज यूज करते हैं, इसी तरह से आज एक और नई मोडालिटीज, एंड इट्स वेरी फैंटास्टिक एंड इट्स वेरी अमेजिंग, जो मोडालिटीज के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जो हम हमारे पेशेंट के ऊपर भी यूज करते हैं। वो मशीन का नाम है, वो मोडालिटी का नाम है नेसा वर्ल्ड। जो पर्टिकुलर मशीन है, जो जिस तरह से वो यूज होती है, आप देख सकते हो कि हम हमारे पेशेंट पे इस तरह से कुछ लगाते हैं, एंड इट इज अ वेरी सेफ एंड इट इज अ वेरी इजीली फिजियोथेरेपिस्ट भी यूज कर सकते हैं, पेशेंट को भी कंफर्ट पोजीशन में रखती है। सो इसका मेन पर्पस क्या है? जैसे अगर आप नेसा वर्ल्ड की मोडालिटीज को समझने की कोशिश करो, सो इट हैज अ मल्टीपल यूज और उसकी काफी वेराइटीज ऑफ उसकी रीच है। बट इन टर्म्स ऑफ फिजियोथेरेपी और इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं कि हमारे पास ACL रिकंस्ट्रक्शन या मेनिस्कस रिपेयर या फिर कोई ओट से रिलेटेड कंडीशंस आती है, जिसमें हम लोग नी रिपेयर करते हैं, नी पोस्ट सर्जिकल कंडीशन होती है, उसमें रिपेयर करता है। जब ये रिपेयर करता है, उसके बाद पेशेंट्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चैलेंजेस से गुजरता है। जैसे कभी पेन होता है, या कभी उसको स्कार डेवलपमेंट होती है, या फिर मूवमेंट के टाइम पे उनको कोई टाइप के पेन से जाना पड़ता है। तो जब ये सब चीजें होती है, आई हैव ऑलवेज इन इन थॉट ऑफ दैट, हाउ कैन आई हेल्प माई पेशेंट्स टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। सो एक्सरसाइज तो हम करते ही है डेफिनेटली, बट इन टर्म्स ऑफ मोडालिटीज हम लोग ये भी ट्राई करते हैं कि पेन बेस्ड भी कुछ कर पाए पेशेंट के लिए। सो नेसा वर्ल्ड एक ऐसा मशीन है जो आपको ये चीज के लिए हेल्प करेगा। इफ यू कैन सी वेरी क्लियरली, इट्स अ वेरी सिंपल डिवाइस एंड इट हैज अ वेरी सिंपल वे ऑफ ऑपरेटिंग। लाइक इफ यू सी मेन्यू ऑप्शंस लाइक स्टार्ट, एंड सो इट्स अ वेरी कॉम्पैक्ट एंड सिंपल टेक्नोलॉजी, एंड द वे हाउ वी हैव गिवन इट टू पेशेंट, दैट इज ऑल्सो वेरी इजी टू एसेस। ओके, सो मेन इसका फंक्शन मैं बता दूं। जैसे हमारा फिजियोथेरेपी का मेन जॉनरा है कि पेन को पहले कंट्रोल करे, ACL रिकंस्ट्रक्शंस, उसकी रिहैबिलिटेशंस में थोड़ा और पेन कम होने की वजह से एस्केलेट करे। सो द मेन फंक्शन इज अ न्यूरोमॉड्यूलेशन। जब न्यूरोमॉड्यूलेशन होती है ये नेसा वर्ल्ड में, सो द पर्टिकुलर मोडालिटीज डायरेक्टली फोकस करती है ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को, जो ब्रेन से कनेक्ट होती है, और वो स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल करवाते हैं। जब भी ये मशीन और ह्यूमन बॉडी कनेक्ट होती है, वो एक दूसरे को समझ के वो ट्राई करती है कि न्यूरोमॉड्यूलेशन फंक्शंस को और चैनलाइज करे और बेटर करे। जब ये होना चालू हो जाता है, तो उसके हम एक्सपेक्ट करते हैं अराउंड 6 to 7 और 7 to 10 सेशंस। उस सेशंस के बाद जैसे डिफरेंट प्रोग्राम्स है, इट इज ऑल सेट प्रोग्राम इन द नेसा वर्ल्ड। लेट मी एक्सप्लेन मोर अबाउट इट। सिंस आई हैव फिक्स्ड दिस मशीन, आई विल मेक इट वेरी मोर इजी फॉर आवर व्यूअर्स टू अंडरस्टैंड कि जैसे कि भी ये मशीन चालू है, मैंने ये मशीन यहाँ से चालू कर दी है। सो यू कैन सी द मशीन इज ऑन। अभी जब ये मशीन ऑन हो जाती है, आई हैव ऑलरेडी सेट दिस प्रोग्राम। ये प्रोग्राम सेट होने के बाद मुझे ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, सिंस वी हैव बीन यूजिंग दिस मशीन्स एंड द प्रोग्राम इज सेट। आई जस्ट हैव टू प्रेस द स्टार्ट बटन। द मोमेंट आई प्रेस द स्टार्ट बटन, द मशीन विल स्टार्ट। आप देख सकते हो कि मशीन स्टार्ट हो गई है। इसके माइक्रो करंट्स होते हैं। माइक्रो करंट्स होने की वजह से पेशेंट को कुछ फील होता नहीं है। सो बहुत जगह पे ये भी एक डर होता है पेशेंट को कि इसमें कोई करंट होगा, इसमें कोई सीवियर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो ऐसा कोई भी सीवियर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। माइक्रो करंट की वजह से वो डायरेक्टली अपर लिम्स, लोअर लिम्ब की एक्सट्रीमिटी से करंट को एक्सेप्ट करके पेरिफेरल एरिया से उस सेंट्रल एरिया में आती है, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड आता है। स्पाइनल कॉर्ड से ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करती है। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रोग्राम जो हम लोग फोकस करते हैं पेशेंट के साथ, वो प्रोग्राम 1 रहता है। प्रोग्राम 1 ऑफ नेसा वर्ल्ड सेज दैट कि मशीन एंड ह्यूमन बॉडीज ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर। अंडरस्टैंड में क्या होता है, सब बॉडी डिफरेंट है, सब बॉडी की पेन, उनकी रिएक्शंस डिफरेंट होती है। तो ह्यूमन बॉडी एंड मशीन्स पहले एक बार एक दूसरे को न्यूरोमॉड्यूलेशंस में समझती है, एंड देन इट विल हेल्प कि आगे उसको कैसे बेटर कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग फोकस करते हैं तो प्रोग्राम 3 एंड प्रोग्राम 4, जो ऐसे प्रोग्राम है जिसमें हम लोग फोकस करते हैं कि क्रोनिक पेन या फिर कोई टाइप का एक्यूट पेन, उसको कंट्रोल करना है। जब ये फोकस हो जाता है, तो पेन कम होने की वजह से पेशेंट को एक और फायदा होता है कि वो रेंज ऑफ मोशंस में इंप्रूवमेंट हो जाती है, स्ट्रेंथ में फोकस कर पाते हैं। मेनली पेशेंट का फोकस बढ़ जाता है बिकॉज द पेन इज रिड्यूसिंग। लास्ट एक प्रोग्राम है जिसमें P6 और P7 बोलते हैं। वैसे प्रोग्राम P1 to P9 है। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ये मशीन का बहुत ही मल्टीवर्स फंक्शन है। अगर मैं थोड़ा डिस्क्रिप्शन में साइड डिटेल ऐड करूं, तो P1 to P9 प्रोग्राम जो दिए हुए वो एक्सप्लेन करते हैं कि इट ऑल्सो वर्क्स इन सिस्टम, जैसे हार्ट हो गए, लंग्स हो गया, या फिर
इंटेस्टाइनल सिस्टम हो गई या फिर जॉइंट्स हो गए। सो सिमिलरली जैसे हमारा जॉनरा है, हम लोग को पेन मैकेनिज्म पे फोकस करना है, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी पे फोकस करना है, ACL या फिर मेनिस्कस कंडीशंस, पोस्ट सर्जिकल फोकस करना है। सो वो प्रोग्राम के बारे में मैंने स्पेसिफिक आपको बताया कि P3 P4 प्रोग्राम हो गया, P6 P7 प्रोग्राम हो गया जो स्लीप मॉड्यूलेशन में हेल्प करती है। अब ये स्लीप का क्या हेल्प होगा, तो स्लीप हम लोग को ये चीज में हेल्प करेगी कि पेशेंट को पेन की वजह से, डिस्कंफर्ट की वजह से रात को नींद नहीं आती, बट जब भी ये मशीन हम लोग ने यूज करना चालू की है, हमारे पेशेंट्स दे स्टार्ट शोइंग द रिजल्ट्स ऑफ गुड क्वालिटी स्लीप्स, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर बीन यूजिंग दिस मशीन्स ऑन वैरायटी ऑफ पेशेंट्स एंड लाइक वी आर वर्किंग ऑन इट। सो लेट्स सी, लाइक इफ यू सी, जैसे हम ये एक पेशेंट पे यूज कर रहे हैं एंड इट इज वर्किंग क्वाइट वेल। एंड जस्ट फॉर द रेफरेंस आई जस्ट वांट टू आस्क हिम, जैसे अभी हम लोग ये मशीन यूज कर रहे हैं, कोई भी टाइप का करंट या कोई भी टाइप का कुछ फील हो रहा है अभी? नहीं। सो इट जस्ट फॉर अ रेफरेंस मैंने आपको बताया कि लाइक कि ये कोई भी पर्टिकुलर टाइप का करंट या कुछ फील नहीं होता इसमें। ऑलराइट, थैंक यू।